व्लॉग्स का तहमीना। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी खुदा के फजलो करम से खैरियत से हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। उसके अलावा कुछ सालों के लिए जो मैंने एक ख़ास अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस किया था, एक ख़ास इशू का एक्सपीरियंस जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये व्लॉग खासा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, तो इस व्लॉग को एंड तक देखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहेगा। तो जाते जाते मैंने सोचा कि आपके साथ ये जाती हुई फॉल के कुछ क्लिप्स भी शेयर कर लूँ, क्योंकि किसी भी वक्त बर्फ़ पड़ सकती है। तो और फिर हमको इस फॉल के मनाजिर के लिए नेक्स्ट फॉल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। घर आई, सोचा क्या बनाऊं लंच के लिए। सूखी माश की दाल और बोनलेस कढ़ाई बनाने का सोचा। सूखी माश की दाल के लिए आपने कुछ नहीं करना, दाल को नमक और अदरक के साथ आपने गलने रख देना है, और इसके लिए ज़बरदस्त किस्म का बघार और गार्निश जो है वो बना लेना है। कढ़ाई जो है उसमें वो बनाऊंगी मैं फ्रोज़न टमेटोज़ को, जिसको मैं माइक्रो में डीफ्रॉस्ट करूंगी, पील करूंगी और उसको बुलेट में दरदरा सा पीस लूँगी, और अदरक, लहसुन, नमक और मिर्चों में उसको बघार देना है। तो व्यूअर्स, एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, उसकी डिटेल्स में जाने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, हम सब मुसलमान हैं और कुरान पाक में हर जगह बहुत जगह जिक्र आया, सूरह बकरा में, सूरह निसा में, सूरह मायदा में, उसके अलावा बहुत जगहों पर जिक्र आया। मैं सिर्फ एक हवाला दूंगी सूरह मायदा के एक आयत का, वो है तावनु अलल बिर्रा व तक़वा। इसकी कुछ ट्रांसलेशन ये है, टू हेल्प एंड सपोर्ट वन अनदर इन डूइंग गुड, किसी नेकी के काम में किसी की हेल्प करना। तो इसकी डिटेल्स कुछ यूँ हैं कि हम लोगों का जो हल्का अहबाब है या सोशल सर्कल है, जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो सब मोर और लेस एक ही एज ग्रुप से उनका ताल्लुक़ है और हमारे बच्चे भी जो है वो मोर और लेस एक ही एज ग्रुप के हैं। तो हम सब जो है, एक वक्त हमारी ज़िंदगी में ऐसा आया कि हम लोग सब जो है एक वक्त में, या यूँ कहना चाहिए बाजिमात, अपने बच्चों के लिए सूटेबल मैचेस जो हैं या सूटेबल प्रपोजल या रिश्ते जो हैं वो ढूंढ रहे थे। तो व्यूअर्स डिफरेंट तरीक़ों से ढूंढ रहे थे। किसी ने कोई ग्रुप ज्वाइन किया था, किसी ने वर्ड ऑफ माउथ था, किसी फेसबुक, बहुत से तरीक़ों से, मैं उस डिटेल में नहीं जा रही। तो एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, और ये मैं बात कर रही हूँ लड़के और लड़कियों दोनों की। मैं एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ। मुझे कोई एक रिश्ता आया, मेरे पास रिश्ता आया, मुझे समझ में नहीं आया। कोई भी रीज़न हो सकती है रिश्ता ना समझ आने की, कद के मसले, कोई लंबा, कोई कद में लंबा, कोई छोटा, कोई रीलोकेशन के मसले, कोई क्वालिफिकेशन के मसले होते हैं, कोई भी मसला हो सकता है। लेकिन रिश्ता अच्छा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे सूट नहीं कर रहा। फिर मैं अपना दिमाग लड़ाती थी, मैं सोचती थी अच्छा ये मुझे नहीं सूट कर रहा रिश्ता, लेकिन मेरी रिश्ता अच्छा है, तो फलानी फ्रेंड उसकी बेटी को शायद ये रिश्ता सूट करे। तो मैं ये करती थी कि वो उनसे बात करके वो रिश्ता उनको फॉरवर्ड कर देती थी। ये मेरा तरीका कार होता था, मेरी फ्रेंड्स का भी यही तरीका कार होता था। तो हम लोग जो है पूरे फ्रेंड्स के सर्कल में हम यही करते थे। किसी के यहाँ कोई रिश्ता है, उसको समझ में नहीं आया, उसने अपनी दूसरी फ्रेंड से बात की, उसको उधर फॉरवर्ड कर दिया। इस तरह हम बहुत सौ के क्या कहते हैं रिश्ते हो भी गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपके यहाँ कोई रिश्ता आता है, बेटा लड़के का या लड़की का, और आपको समझ में नहीं आता, तो हम ये क्यों सोचें कि अगर हमसे इसको कोई फ़ायदा नहीं या हमारी बात नहीं बनी तो हम इसे फॉरवर्ड नहीं करते। मैं तो ये कहूँगी कि ये तो बड़ी छोटी बात है। दिल छोटा नहीं करें, दिल वसी करे। ये तो सब नसीब और वक्त की बात है, नसीब और वक्त की बात है। अगर आपका फ़ायदा नहीं हो रहा तो इसको फॉरवर्ड कर दिए। आप किसी के लिए दिल से नेकी करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ करेगा। और यूँ कहना चाहिए, बच्चे बच्चियाँ सबके बराबर होते हैं, सबके सांझे होते हैं। और व्यूअर्स, किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का देर में हो जाता है। और व्यूअर्स, यही हुआ अब हम सब उस स्टेज में हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से तकरीबन ज़्यादातर बच्चे जो है अपने अपने घरों के हो गए। बस ये दुआ करते हैं कि सब लोग अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। वालिदैन को और क्या चाहिए। तो बस ये छोटी छोटी नेकियां हैं, मतलब एक छोटी सी नेकी है। हमें समझ में नहीं आया, हमने आगे उसको बढ़ा दिया, उनको नहीं समझ में आया, उन्होंने आगे बढ़ा दिया। तो कहीं तो और किसी को इसका फ़ायदा भी हो गया। तो इससे बढ़ के और क्या क्या, ये नेकी के काम है। आप किसी के लिए आसानियाँ पैदा करेंगी तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा। तो व्यूअर्स, रिश्ते जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ रिश्ते तो आते हैं, लेकिन रिश्ते बहुत आते हैं, लेकिन शादी तो सिर्फ एक से होती है। तो आपको नहीं समझ में आता रिश्ता, आप उसे आगे किसी और को
भेज दें, उनको हो सकता है समझ में आ जाए, उनका फ़ायदा हो जाए। वालदैन, आजकल के जवान बच्चों के वालदैन बहुत परेशान हो रहे हैं इन सिलसिले में। तो अगर आप किसी की परेशानी कम करने में उनकी मदद कर सकते हैं तो इससे बड़ी नेकी फ़ी ज़माना क्या हो सकती है। इसमें दिल छोटा नहीं करें, दिल अपने वसी रखें, अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी पैदा करेगा। लीजिए देखिए व्यूअर्स, टमाटर डाल के मैंने चिकन जो है भून ली है, उसमें मैंने भुना हुआ ज़ीरा और धनिया भी डाल दिया है। तो बस ये अब जो चिकन है दम पे जानी है और ये चिकन तैयार हो जाएगी। उसके बाद दाल भी गल गई है, उसको मैंने बस बघार लेना है और उसका जो क्लिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बघारना इसको अदरक और लहसुन से है, लहसुन कम डालिएगा क्योंकि ये भूनी नहीं जाती, अदरवाइज इसका स्ट्रॉन्ग टेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। इसमें दाल डाली, 5 मिनट बस इसको चमचा चलाया और ज़बरदस्त किस्म का इसका बघार, लहसुन, प्याज, ज़ीरा और साबुत लाल मिर्चों का जो है इसको मैंने बघार लगाना है और फिर इट्स रेडी टू बी गार्निश्ड। तो व्यूअर्स ये देखें जी, दाल जो है 5 मिनट्स मैंने बस चमचा चलाया इसमें, इट्स रेडी। अब मैंने इसका बघार, या दूसरे लफ्ज़ों में कहना चाहिए छोंका जो है वो तैयार कर लेना है, वो जाना है, उसको मैंने बघार लगा लेना है। तो इस तरह मेरा ये मॉर्निंग का या आफ्टरनून लंच जो है वो सिंपल सूखी माश की दाल और बोनलेस चिकन कढ़ाई का जो है वो लंच जो है वो तैयार हो जाएगी। ये देखिए ज़बरदस्त भगरी हुई दाल। अब मैंने इसको काउंटर पे रख के इसको गार्निश करना है मैंने बोनलेस चिकन जो है वो डिश आउट कर रही हूँ। डिश आउट करके इसको भी गार्निश करती हूँ और इसका फाइनल लुक जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो व्यूअर्स ये देखें, सूखी माश की दाल, गार्निश जो है धनिया, अदरक, पुदीना और हरी मिर्चों का, और बघार जो मैंने आप पहले बता दिया। उसके बाद ये है चिकन, अदरक और मिर्चों का गार्निश। इसके आप चटनी से एंजॉय करें, अचार के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, बनाएं और इसे एंजॉय करें और मुझे बताइएगा कैसी बनी ये सूखी माश की दाल और बोनलेस कढ़ाई। अब मॉर्निंग रूटीन में रह गई थी लॉन्ड्री, जल्दी जल्दी लॉन्ड्री रूम में गई, लॉन्ड्री डाली, सॉफ्टनर डाला, सब डिटर्जेंट ऑलरेडी है, हफ्ते भर का हम एक दफ़ा में डाल देते हैं। शीशे में देखिए मेरा मडरूम जो है नज़र आ रहा है, बच्चों की चीज़ें उनको भी थोड़ा सा ठिकाने लगाऊँ। उसके बाद शावर है, ज़ोहर है और फिर लंच टाइम है। ये मेरी छोटी छोटी 2 ग्रैंड डॉटर्स, एडोरेबल ग्रैंड डॉटर्स का चीज़ें सेट करनी, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन रब्बुल आलमीन। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग पसंद आया होगा और इससे आप लोग भी मोटिवेट होंगे। मुझे अपने वैल्यूबल फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़।